मैथ जी के ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम बड़े से बड़े सवाल को ऐसे ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, जब भी आप देखेंगे तो कहेंगे कि वाह क्या बात है, कितना जल्दी कितना आसानी से इतने बड़े बड़े सवाल को हल कर दिया गया। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल हर एग्जाम में, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में 2 या 3 सवाल जरूर पूछा जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस का कई टाइप का सवाल बनता है। इससे पहले हमने कई वीडियो 5-7 वीडियो ऐसा है जो हम प्रॉफिट लॉस का अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो इससे पहले की प्रॉफिट एंड लॉस का पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा वीडियो को देख लें, ताकि आगे भी आपको आसानी हो। चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, उसमें 2 या 3 सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का रहेगा ही रहेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल को। तो हमारा पहला सवाल है, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 71 रुपये बढ़ा दिया जाए तो लाभ में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इस वीडियो में हम ऐसे सवाल को देखेंगे जो यही सवाल कई बार घुमा फिरा के दिया जाता है। यूँ समझिए, जो भी सवाल है सब घुमाया फिराया हुआ रहता है, सीधा सवाल एक भी आपके सामने नज़र नहीं आएगा। और आजकल सही टाइप यानी सीधा सवाल पूछा नहीं जाता है, घुमावदार सवाल पूछा जाता है, जिसमें माइंड हमारा डिस्टर्ब हो जाता है एग्जाम में। तो वैसे सवाल को हम देखेंगे। तो यहाँ पर है, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 71 रुपया बढ़ा दिया जाए तो उसके लाभ में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। तो यहाँ पर है 71 रुपया बढ़ा दिया जाए, यानी कोई वस्तु का विक्रय मूल्य में 71 रुपया बढ़ा दिया जाएगा। पहले उसका विक्रय मूल्य कुछ और था, लेकिन उसमें 71 रुपया और बढ़ा दिया जाए तो उसके लाभ में 25% की वृद्धि हो जाती है। कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? तो 25% की वृद्धि हो जाती है। जब इसी को हम 1 रुपया में लाएंगे, यही को 71 रुपया बढ़ा दिया गया, यानी दोनों इक्वल हो गए, यानी दोनों बराबर हो गया। 71 रुपया यदि बढ़ाया जाएगा तो इधर यानी 71 रुपया बढ़ाया जाएगा तो इधर 25% की वृद्धि हो जाएगी, यानी दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 रुपया में लाने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 71 बटा 25, प्रतिशत है तो गुना हम 100 ऊपर कर देंगे, तो 25 चौक 100, और यहाँ पर 4 1 4, 7 चौक 28, यानी 284 आपका आंसर हो जाएगा। आप इतना आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं, कम से कम समय में 2 से 4 सेकेंड यानी 10 सेकेंड के अंदर इस सवाल का आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल आप ध्यान से देखिए, 71 रुपया बढ़ा दिया जाए तो लाभ में 25% की वृद्धि हो जाता है, यहाँ पर बोलता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 71 लिख दिया, बराबर है 25% दे दिए, तो 1 रुपया में लाने के लिए 71 बटा 25 गुना 100 कर दिए, तो हमारे आंसर यहाँ पर हो जाएगा 284, जो आपका आंसर है डी। तो देखते हैं इसी टाइप का एक और सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 40 रुपये बढ़ा दिया जाए तो लाभ में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर भी वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है, और कितना परसेंट की वृद्धि बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पर 40 रुपया बढ़ा दिया गया। पहले इसका मूल्य कुछ और था, लेकिन पहले उसे मान चलिए कुछ और रुपया में बेचा जा रहा था, 100 रुपया में बेचा जा रहा था, लेकिन उसमें हम 40 रुपया का और बढ़ोतरी कर देंगे तो 20% की लाभ हमें अधिक प्राप्त होगा। तो देखते हैं इस सवाल को हम किससे बनाएंगे। तो यहाँ पर सवाल है 20 रुपये 40 रुपये बढ़ा दिया जाए, तो सबसे पहले हम 40 को लिख देंगे, उसके बाद बराबर 20% बढ़ा दिया जाए तो 20 और प्रतिशत दे देंगे, तो इसे 40 रुपया है। इसे 1 रुपया में लाने के लिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 40 बटे 20, और प्रतिशत में लाने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे, या यूँ मानिए इस प्रतिशत को ऊपर हम 100 कर देंगे, नीचे 100 है तो ऊपर, नीचे प्रतिशत है तो ऊपर 100 कर देंगे। तो यहाँ पर आपका 20 × 5 = 100, 5 बार में कट गया, उसके बाद आ जाएगा 5 चौक 20, आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 200 रुपया। तो आपका यहाँ पर आंसर है 200 रुपया। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर होगा 200 रुपया। आप कोई भी सवाल को पहले समझिए और आसानी से बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है
और आप समय रहते हुए यदि धरफड़ करते हैं तो आपके लिए यह परेशानी की बात है। पहले आप आराम से सवाल को समझिए और उसके बाद बनाइए। यदि आप सोचते होंगे जो ट्रिक देख लिए, वीडियो देख लिए और हमारा काम बन गया, नहीं, ऐसे नहीं होगा। हर सवाल, हर वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखते रहिए। तो देखते हैं अगला सवाल को। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, एक फल दुकानदार फल खरीदते समय 10% का तथा फल बेचते समय 20% का कम तौल का प्रयोग करके धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है? यानी कोई फल दुकानदार है, कोई फल दुकानदार है और फल खरीदते समय, यानी वो दुकानदार है, वो फल खरीदते समय, यानी जिसके यहाँ से फल खरीदता है, किसी न किसी प्रकार से 10% का वो बेईमानी कर लेता है, यानी उसके बटखरा में कुछ परेशानी कर देता है या कम बेसी कर देता है, जिससे 10% का लाभ हो जाता है। और वो अपने जब दुकान पे लाता है उस फल को और बेचते समय भी वो 20% का बेईमानी कर लेता है, यानी 20% का धोखा दे देता है। तो उसका कुल, यानी दोनों दरमियान उसका कुल लाभ कितना प्रतिशत होगा? तो इस सवाल को भी हम छोटे से ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, जिसमें भी हमें कम से कम 2 से 4 सेकेंड का समय लगेगा। देखने में आपको ये बहुत बड़ा सवाल लगता होगा, लेकिन इसे हम कम से कम समय में बनाने की कोशिश करेंगे। इस सवाल में हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे a + b + ab बटे 100। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इस सवाल का हल करेंगे। तो हमारा सबसे पहले हम लिखेंगे a हमारा हो जाएगा 10 और b हो जाएगा 20। तो a को लिख देंगे 10 और प्लस का चिन्ह देंगे, b लिख देंगे 20 प्लस ab यानी 10 × 20 बटे 100। तो यहाँ पर हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, फिर 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, यानी दोनों 0 हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर होगा 10 और प्लस 20, तो हमारा हो जाएगा 30 और यहाँ पर बच गया 2, यानी आपका बच जाएगा प्लस 2। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा कुल मिला के 32। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 32, यानी कुल मिला के उसे 32% का लाभ प्राप्त हो गया। इस सौदा में उसे कितना, यदि आप सोचते होंगे जो 10% यहाँ लाभ हुआ और 20% यहाँ लाभ हुआ, कुल मिला के 30% हो गया, तो ऐसा नहीं है, उससे थोड़ा ज़्यादा आएगा, कम नहीं आएगा। जब भी आएगा तो आपका आंसर जो है तो कुछ ना कुछ ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 32%। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी 32%। यदि आप चाहें तो एग्जाम हॉल में हमें इतना सूत्र लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए और सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यदि सूत्र सेट है तो हम क्या करेंगे, a + b है तो 10 + 20 यानी 30 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर a b है तो प्लस करके हम 20 को 10 से गुना कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर 200 हो जाएगा और बटे में हम 100 कर देंगे। तो 100 को 200 से भाग करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो 30 + 2 यानी 32 हमारा आंसर आ जाएगा। आप इतने कम समय में, इतने कम दूरी में बना सकते हैं और आपको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं अगला सवाल को। एक और इसी टाइप का सवाल को हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, एक फल दुकानदार फल खरीदते समय तथा फल बेचते समय कम तौल का प्रयोग करते हुए 1% का धोखा देता है। यानी वही दुकानदार है, वही टाइप का यही भी दुकानदार है जो फल खरीदते समय और फल बेचते समय दोनों समय वो 1% का कम तौल का प्रयोग करते हुए 1% का धोखा देता है। खरीदते समय भी 1% का धोखा देता है और बेचते समय भी 1% का धोखा देता है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसमें भी हम वही सूत्र यानी वही ट्रिक का प्रयोग करेंगे, a + b + ab × 100 बटे 100। तो यहाँ सवाल को हम पहले देखेंगे। एक फल दुकानदार फल खरीदते समय तथा फल बेचते समय कम तौल का प्रयोग करते हुए 1% का धोखा देता है। यानी उसका जो ए होगा वो भी हमारा 1 हो जाएगा और बी जो होगा वो भी आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि वो खरीदा उस समय भी 1% का, वो खरीदते समय वो 1% का मात्र धोखा दिया और बेचते समय भी 1% का धोखा दिया। कुल मिला के वो 1% का दोनों बार धोखा दिया। तो हमारा ए भी 1 हो जाएगा और बी भी 1 हो जाएगा। तो हम 1 + 1 +
1 गुना 1 कर देंगे और बटे में 100 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2, 1 1 2 प्लस 1 बटे 100। तब यहाँ पर हम तिरछा गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 201, 200 प्लस 1 यानी 201, यानी आपका हो जाएगा 201 बटे 100। जब इसमें हम भाग करेंगे तो आपका जो आंसर है 2.01, 2.01 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 2.01% लाभ प्राप्त होता है। यानी आपका जो आंसर होगा 2.01, यानी वो खरीदते समय भी 1% का लोचा लगाता है और बेचते समय भी 1% का लोचा लगाता है, यानी दोनों समय 1% का लोचा लगाता है। तो उसका कुल लाभ 2% नहीं होगा, 2% से थोड़ा हल्का जो है जो ज़्यादा हो जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल है, एक धूर्त व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन उसके बावजूद 25% का लाभ कमाता है। तो बताए कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलता है। यानी एक दुकानदार है, यानी व्यापारी है, वो बोलता है जो हमने भाई जितना में ये माल लाया, यानी 10 रुपया में लाया तो 10 रुपया में बेच दिया, हमें कोई लाभ नहीं हुआ। यानी जब आप किसी दुकानदार के यहाँ जाते होंगे तो कभी कभी आपका कोई दुकानदार ऐसा होता होगा जो बोलता होगा जो जितने में ले लियो भाई जी उतने में बेच दियो, यानी आप हमने जितना में लाया और उतना में बेच दिया, वो बोलता है। लेकिन ऐसा है ही नहीं, वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहा है। 1%, 2%, 4% कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहा है। या तो उसका तराजू नीचे ऊपर है या तो उसका तौल कम है, कहीं ना कहीं वो धोखा दे रहा है। तो यही व्यापारी वैसा ही है जो कहता है हमने क्रय मूल्य यानी जितना में हमने खरीद कर लाया उतना में ही बेच रहा है, यानी उतने में आपको दे रहा हो। उसके बाद भी उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है, यानी उसके बाद वो 25% यानी 100 में 25 रुपये वो लाभ कमाता है। तो बताए कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर यानी 1 किलो के जगह पे वो कितना माल तोलता है, यानी कितना फल वो तोलता है। तो वो 25% का लाभ कमाता है। तो सबसे पहले वो 25%, यानी 100% में वो 25% लाभ कमा लेता है। 100% में वो 25% यानी लाभ कमा लेता है। तो आपका हो जाएगा 25 बटे 100, यानी यहाँ पर 1 बटा आपका हो जाएगा 4, 1 बटा 4 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऊपर में जोड़ देंगे। लाभ कमाता है तो जोड़ देंगे और हानि कमाता है तो घटा देंगे। तो हमारा हो जाएगा 5 बटे 4, 5 बटे 4 हमारा निकल के आएगा। 4 को 1 में जोड़ देंगे तो हमारा ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 4। फिर उसके बाद हम 1 केजी में आपका 1 केजी में कितना किलोग्राम होता है, तो 1 केजी में आपका 1000 ग्राम होता है, 1000 किलोग्राम होता है। तो 1000 में हम इसको उलट करके गुना कर देंगे, 4 को ऊपर कर देंगे और 5 को नीचे कर देंगे। तो यहाँ पर आपका 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी 800 ग्राम। यानी वो 1 किलो में मात्र 800 ग्राम तोलता है। यानी वो बेईमान व्यापारी जो है 1 किलो में मात्र 800 ग्राम आपको सौदा देगा और 200 ग्राम आपका वो हड़प कर जाएगा, यानी बेईमानी कर लेगा और कहेगा हमने आपको खरीद दाम यानी क्रय मूल्य पर वो सामान को आपको दे दिया। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा जो है ए, 800 ग्राम। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, एक धूर्त व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन उसके बावजूद 50% का लाभ कमाता है। तो बताए कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर है 50% का वो लाभ कमाता है। तो 50% के नीचे हम दे देंगे 100, तो यहाँ पर हमारा 1 बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लाभ कमाता है तो लाभ में हम जोड़ देंगे, तो 2 को ऊपर ले जाके जोड़ देंगे तो 3 बटा 2 हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 1 केजी में यानी 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 में हम इसे उल्टा करके गुना कर देंगे, यानी 2 को ऊपर कर देंगे और 3 को नीचे कर देंगे। तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2000 ग्राम बटे 3। जब इसे हम भाग करते हैं तो हमारा आता है यहाँ पर 666.66। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 6, यानी 666 ग्राम .66, यानी वो
1 केजी के जगह पे मात्र 666 ग्राम तोलता है और वो 50% यानी 50% का लाभ कमा लेता है। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो है वो है बी, 666.66 ग्राम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि आप इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हर ट्रिक वाला सवाल सबसे पहले आप तक पहुँचे, हर एक टाइप का सवाल आप तक पहुँचे, तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हर एक वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंचता है। तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमें कमेंट करके बताएं जो यह वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।